अस्सलाम वालेकुम। शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर बाद अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, उन सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त आप तक पहुँचे। और अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें, लेकिन तहज़ीब के दायरे में। जनाब, कल से जो है वो ख़बर बहुत गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो दो अहम शख्सियात हैं पीटीआई की, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और यास्मीन राशिद साहबा हैं। इनके हवाले से जो है ना, ये पीटीआई वाले जो है ना वो अफवाहें उड़ा रहे हैं कि लो जी कि ये वफात पा चुके हैं जेल के अंदर, ठीक है। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि जी कि हुक्मरानों ने बहुत जुल्म ढाए इनके ऊपर और इनको जो है ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, फलाना टमकाना, तो वो उसकी बर्दाश्त नहीं कर सके उनके टॉर्चर को मज़ीद, और वो जो है ना अपने खालके की सजा मिली हैं और वफात पा गए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो पीटीआई है ना, ये एक इंतशारी पार्टी है, टोला है, गुमराही का टोला है। ये मुनाफिक लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये झूठ फैलाते हैं, ये झूठ फैलाने की, झूठ बनाने की मशीन है पीटीआई। इनका सियासत से जो है ना और हुब्बुल वतनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। इनका काम है मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना। इनका जो काम है वो है इंतशार फैलाना। इनका काम है लोगों को लड़वाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को जो है ना इस रास्ते पे चलाना कि जी कि आपने मुल्क के साथ कैसे गद्दारी करनी है। अब आप देखें कि एक कोई मिस्टर पतलू टिकटॉकर है, बड़ा मशहूर टिकटॉकर है मिस्टर पतलू। ये जनाब पहले पीटीआई का बहुत ही सरगर्म कारकुन था, ठीक है। आप इसकी वीडियोस देख लें, ये किस तरह से इमरान खान के हक़ में बातें किया करता था, नारे लगाया करता था और अपने मुखालिफिन को जो था ना पछाड़ दिया करता था, ठीक है। तो अब जब इसको पता चला मिस्टर पतलू को कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ और मैं अपने कौम के साथ और अपने मुल्क के साथ, अपनी फ़ौज के साथ जो है वो मैं गद्दारी कर रहा हूँ, तो जब इसको समझ आया कि अच्छी बात नहीं है और अपने मुल्क के साथ जो है मुझे वफ़ादारी करनी है, अपने पाक फ़ौज के साथ वफ़ादारी करनी, अपनी कौम के साथ वफ़ादारी करनी है, तो इसने पीटीआई को जो है ना एक साइड पे कर दिया और अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हो गया। तो जब से ये पाक फ़ौज के हक़ में बातें कर रहा है, अपने मुल्क के हक़ में बातें कर रहा है, जो पीटीआई के जो लौंडे लपा रहे हैं, जो ओवरसीज़ में हैं, ठीक है, जो भागे हुए हैं, जो भगौरे हैं, जो असाइलम लेके बैठे हैं, वो अब इसको जो है ना गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं। इसकी माँ, जो इनकी माँ जो दुनिया में अब नहीं है, वफ़ात पा चुकी हैं, इनकी माँ को गालियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। बाकी दूसरी जो इनके रिश्तेदार हैं या इनकी बीवी या बच्चे, उन सबको जो है ना ये जो है ना गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं। तो अब मिस्टर पतलू जी ने जो है ना वो अपना सर पे कफन बांध लिया और वो जो है ना तेल पानी लेके इनके ऊपर चढ़ गया। आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से जो है ना इनको पछाड़ रहा है और इनको जो है ना वो चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो मुखालिफिन जो पीटीआई के लौंडे लपा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी जब तक आप दोबारा अपनी लाइन में वापस नहीं आ जाते, यानी कि पाक फ़ौज को गालियाँ नहीं निकालते, पाकिस्तान को गाली नहीं निकालते, हम आपको जो है ना इसी तरह से जो है ना वो रगड़ते रहेंगे और आपकी माँ बहन को गालियाँ निकालते रहेंगे, आपकी बीवी बच्चों को गालियाँ निकालते रहेंगे। तो ये है इनका असल चेहरा, पीटीआई वालों का असल चेहरा ये है। शहबाज गिल देख लें, मोहित पीरज़ादा देख लें, साबिर शाकर देख लें, इमरान रियाज खान देख लें, वजाहत को देख लें आप, और ये शहजाद अकबर वगैरह, ये जितने भी हैं ये सब, अब ये आफ्ताब इकबाल, ये सब मुल्क दुश्मन हो चुके हैं, गद्दार हो चुके हैं और ये मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। इनके जो है ना राब्ते रॉ के साथ भी हैं, मुसाद के साथ भी, उनसे पैसे लेके तो ये जो है ना अपने मुल्क के खिलाफ और फौज के खिलाफ बकवासियात कर रहे हैं। और जो इनके मंशूर के मुताबिक नहीं चलता, जो इनके हिसाब से अपने जो है ना वो नहीं चल रहा, तो ये उनको जो है ना ये गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं और उनको धमकियाँ लगाते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से अब मिस्टर पतलू जो है वो अब मैदान पे आ गया और वो इनको ललकार रहा है और वो इनको जो है ना वो इनकी माँ बहन कर रहा है, तो उसी तरह से दूसरे जितने भी पीटीआई के जो थे वर्कर, वो भी अब पीछे हट गए हैं, वो भी अब मिस्टर पतलू के साथ खड़े हो चुके हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब से ये शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद जो हैं, इनके बारे में ये अफवाहें गुराई जा रही हैं कि जी वो मर चुकी हैं, तो फलाना टमकाना है, तो ये देखें, ये एक जो ना भोंडी इनकी एक हरकत है
और ये एक झूठी जो है ना वो सिंपैथी, ये हमदर्दी लेने की जो है ना ये एक कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट है। यास्मीन राशिद साहबा भी जो है वो भी बिल्कुल ठीक है, फिट है। और उनका बाकायदा जेल से एक पैगाम आ गया दोनों का कि जी हमारे ऊपर सियासत मत करें, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर जो है ना बिल्कुल भी सियासत मत करें। ठीक है, आप अपनी सियासत करें लेकिन हमारी ज़िंदगी और हमारी सेहत के ऊपर बिल्कुल भी सियासत मत करें। हम बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है और हमें किसी किस्म का कोई टॉर्चर नहीं मिल रहा है और हमें किसी किस्म की जो है ना कोई जो है ना हमारे साथ ज्यादतियाँ नहीं हो रही हैं। इन्होंने एक खबर ये भी उड़ाई थी कि जी ये सनम जावेद, फलक जावेद और दूसरी जो तोबा राजा वगैरह इनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, रोज़ इनकी असमदरी की जाती है और इनकी इज्जतें पामाल हो रही हैं जेल के अंदर। तो जब इनको पता चला और जब इनसे पूछा गया कि भाई आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जब ये कोर्ट हियरिंग में आती हैं तो इन्होंने जो है सारा कैटेगोरिकली जो है ना डिनाइल किया। उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई हमारे साथ रेप नहीं हो रहा, कोई ज्यादती नहीं हो रही है, कोई इसमदरी नहीं हो रही, ये सब बकवास है, सब झूठ है। और उन्होंने बाकायदा इस तरह का जो था ना पैगाम दिया था सोशल मीडिया के जरिए कि उन लोगों को जो शटअप कॉल दी थी कि जो हमारी इज्जतों के ऊपर सियासत कर रहे हैं और जो हमारे जो है वो इस्मत दरी की बातें फैला रहे हैं, ये सिर्फ डॉलर कमा रहे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा इन किस्म की खबरों के पीछे मत चलें, ये सब झूठ है, सब बकवास है, सब ढोंग है। इस किस्म की कोई खबर नहीं है, हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई नारवा सलूक नहीं हो रहा, कोई इस्मत दरी, कोई ज़्यादती नहीं हो रही है। तो लिहाजा उन लोगों को उन्होंने शटअप कॉल दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो थे ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले जो लौंडे लपा रहे हैं, ये अभी तक जो है ना वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। और मुझे हैरानगी होती है, मुझे अफसोस होता है, दुख भी होता है जो इनके सुनने वाले हैं वो मजीद इनको सुन रहे हैं और इनके सब्सक्राइबर में जो है ना वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उनका क्या है, वो इमरान खान के नाम के ऊपर वीलॉग करके डॉलर कमा के ये जा वो जा। देखो मेरी बात सुनो भाई मेरे, आप शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, ठीक है, सनम जावेद या फलक जावेद, आप इनके बारे में झूठी खबरें फैला के तो आप अपना वीलॉग करके डॉलर कमा लोगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये आप इनसे हमदर्दी नहीं कर रहे, आप इनसे मोहब्बत नहीं कर रहे हो, आप इनकी तजलील कर रहे हो। आप समझते हो कि आप इमरान खान के बहुत बड़े हामी हो। मैं कहता हूँ आप सबसे बड़े इमरान खान के दुश्मन हैं और इस वक्त इमरान खान भी जेल के अंदर बैठा, वो कह रहा है ये सब मेरे दुश्मन है और मेरे नाम के ऊपर जो है ना वीलॉग करके डॉलर कमा रहे हैं, मेरे नाम पर डॉलर कमा रहे हैं। ठीक है, वो कैसे कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हैं और वीलॉग करते हैं और डॉलर कमाते हैं, बोरियां भरते हैं और निकल जाते हैं। आप बाहर इनकी जायदादें देख लें, ये कासिम सूरी देख लें। ये कासिम सूरी कौन है? ये डिप्टी स्पीकर था कौमी असम्बली का। ठीक है, इसने जब ये साइफर का मामला चला था तो इसने क्या कहा था, रूलिंग नहीं दी कि जी मैं जो दूसरी मुल्क हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करे मैं इस किस्म की कोई रूलिंग की इजाज़त नहीं दूंगा। और ये उसने क्या रिजेक्ट कर दिया था कि अमेरिका हमारे अंदर मुदाखलत करा तो लिहाजा अमरीकी गुलामी हमें नामंजूर है। आज कासिम सूरी अमेरिका के अंदर बैठ के तो जो है ना वो वीलॉग कर रहा है, ठीक है, यूट्यूब का चैनल है और वही पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलके जो है ना वो पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ मुगलजात बक रहा है। ठीक है, ये सब लोग जो कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, अमरीकी गुलामी नामंजूर, ये सब अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहां बैठ के जो है ना तो अपना वीलॉग करते हैं और पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ जो है ना बकवासियात करते हैं। मेरी बात आप सुन लें कि इनके आप उधर जाके देखें, लग्जरी लाइफ गुजारें, मोहित पीरदादा देख लें, शहबाज गिल देख लें, कासिम सूरी देख लें आप, ठीक है, वजाहत हुसैन को देख लें आप, वजाहत हुसैन या वजाहत सईद कुछ इस तरह का नाम है, शाहीन सबाई वगैरह, ये सब अमेरिका में बैठ के जो है ना ये डॉलर कमा रहे हैं और उन एजेंसियों के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। समझ आ रही है? तो आप इन लोगों को सुन रहे हैं, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जेबें आप भरने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी हमारा काम है हकायक बताना, सच बताना। हकायक क्या है, सच क्या है? वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल ठीक ठाक है, यास्मीन राशिद साहब है बिल्कुल ठीक ठाक है, इमरान अमर खान न्याजी साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, वो अपनी बिल्कुल सही अपनी सजाएं काट रहे हैं और उनको हर चीज़ की सहूलत वहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, और वो जेल से पैगाम दे रहे हैं कि हमारे ऊपर सियासत मत करें, हमारे ऊपर वीलॉग मत करें, हमारे नाम पर डॉलर मत कमाएं। समझ आ रही है? अगर आपको वाकई हमसे मोहब्बत है तो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, अडयाला के बाहर आए, कोट लखपत जेल के बाहर आए, धरने दें, एहतजाज करें, तब मैं मानूंगा कि हाँ भी आप वाकई मुहिब वतन है और इमरान खान के सही लवर है। ठीक है, ये शहबाज गिल वगैरह ये कोई लवर नहीं है, ये इमरान खान के कोई फ़ैन नहीं है और इनको कोई इश्क नहीं है। शहबाज गिल तो गद्दार है PTI का,
इसने तो इमरान खान के 2 आईफोन चोरी करके फैज मीर को दिए थे, ठीक है। तो इसके बारे में तो फयाजुल हसन चौहान से आप पूछ लें, वो आपको बता देगा कि हाँ भाई इसकी असल औकात क्या है, समझ आ रही। तो दूसरे जितने भी मेंबरान हैं पीटीआई के, वो आपको बता देंगे शहबाज गिल के बारे में कि ये किस तरह से इमरान खान की मुखबिरी किया करता था और आज उसी के नाम पे जो है ना ये वीलॉग करता है। नहीं यकीन आता आप पीटीआई के मौजूदा मेंबरान से पूछें, शेर अफजल मरवे से पूछे, वो आपको बता देगा कि भाई शहबाज गिल कितना बड़ा गद्दार है इमरान खान का। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इनकी खबरों के पीछे मत चलें और मत इनको सुने। अगर आप सुन रहे इनका जहर लेना लें, आप अपना नुकसान करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन जो सच है वो यही है जो मेरे रब ने कहा है कि सच्ची बात कहो और सच बोलो और सच से ही लोगों को आगाह करो। तो वो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि इमरान अमर खान, शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद बिल्कुल ठीक है, खैर आफियत से हैं और उनको हर किस्म की जो है ना वो सहूलत दी गई है। बाकी ये जो बाहर जो बैठ के जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये सिर्फ इनके नाम के ऊपर डॉलर कमा रहे और कुछ नहीं कर रहे, सिंपल स्टार्ट। तो मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम इस नारे से करूंगा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।